अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार तो कह रही है कि चाइना का कोई कब्जा ही नहीं है, हमारे टेरिटरी में है ही नहीं वो लोग। पर आपका चैनल तो कह रहा है, आपका चैनल झूठ दिखा रहा है। इसका मतलब हम तो वही दिखा रहे हैं जो सैटेलाइट मैप दिखा रहे हैं। तो वो अब फिर या तो आप जानो या वो जाने। अलते में भलते में राफे कवाली। तो गाइस स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। और आज आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो लेके आया हूँ कि यह आदमी पिक्चरों का प्रमोशन करने आया है, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, द वैक्सीन, लेकिन उसमें भी हमारे जवान का सहारा लेना पड़ रहा है इसको, जैसे लोग इलेक्शन में जवान का सहारा लेते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं उस पर अगले कुछ दिनों में खूब रोना स्यापा होने वाला है, बहुत सारी छातियां कूटी जाएंगी। पिक्चर के बारे में भाई साहब बात करने वाले हैं, वो पिक्चर कचरे में जाने वाली है, इसलिए ये और इनके मालिक मिल करके बड़ी जोर जोर से अपनी छातियां पीटेंगे। कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी की तरह बहुत सारे लोग जमीन पर लौट जाएंगे, मगर कहते हैं ना कि इश्क, तोंद और सच्चाई जितना छुपाएं उतना ही बाहर आ जाती है। भाई साहब जितनी पिक्चरों की बात कर रहे हैं ये सब नफरत फैलाने वाली पिक्चरें। इसी नफरत की वजह से एक मुस्लिम लड़का प्रसाद उठा के खा लेता है तो उसको बांध करके इतना मारा जाता है कि उसकी जान चली जाती है। उसके ऊपर ये रवन्नक भैया कुछ नहीं बोलेंगे, अगर उसके ऊपर बोल देंगे ये गलती से भी तो डैडी इनका पिछवाड़ा इतना लाल करेंगे कि पूरी पिछवाड़े की पूरी रवन्नक ख़त्म हो जाएगी। पिक्चर के प्रमोशन में ये भाई साहब हमारे देश को जो जवान हैं उनको भी बीच में लेके आएंगे। राइटर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहीं भी चीजों को डम डाउन करने की कोशिश नहीं की और मुझे ये चीज अच्छी लगी। अगर कोई साइंटिफिक प्रोसेस है या टर्मिनोलॉजी है तो उसे वैसे ही बताया गया है इस फिल्म में। साइंटिस्ट के सामने जो चैलेंजेस थे उसे करने आए थे पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूँ। गजब बेइज्जती है। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, मुझे भी मालूम है इस पिक्चर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, ना द केरला स्टोरी में छेड़छाड़ हुई थी, ना द कश्मीर फाइल में, इसीलिए द केरला स्टोरी को कोर्ट में घसीटा गया था। और इस आदमी ने कसम खाई है कि विवेक भाई तुम्हारी पिक्चरों की कसम हम तुम्हारी सारी पिक्चरें हिट करा के रहेंगे। और छेड़छाड़ हुई तो जवान पिक्चर में हुई है, क्योंकि जवान पिक्चर के बारे में इस आदमी ने कुछ बताया ही नहीं, इसलिए छेड़छाड़ हुई। और अगर जवान पिक्चर के बारे में इस बारे में बता भी देता तो डैडी इसका पिछवाड़ा इतना लाल करते कि सारी रवन्नक गायब हो जाती, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है। मक्सी साहब हमारे फौजियों ने गलवान में चीन को सबक सिखाया, तब भी कुछ चमन चंपुओं को इस पर यकीन नहीं हुआ। वो कह रहे थे कि तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि जिनपिंग खुद उन्हें फोन करके न बता दे। प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार तो कह रही है कि चाइना का कोई कब्जा ही नहीं है, हमारे टेरिटरी में है ही नहीं वो लोग। पर आपका चैनल तो कह रहा है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपका चैनल झूठ दिखा रहा है। इसका मतलब हम तो वही दिखा रहे हैं जो सैटेलाइट मैप दिखा रहे हैं। तो वो अब फिर या तो आप जानो या वो जाने। जिनपिंग किसी को फोन करके बताया ना बताया, लेकिन मोदी जी ने इस आदमी को जरूर ये बताया था। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। ये क्या बोले मैं समझा नहीं। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। और ये आदमी आया यहाँ पे पिक्चर का प्रमोशन करने, लेकिन उसमें भी सेना को इस्तेमाल कर रहा है। पता नहीं कैसे चमन चूतिए लोग हमारे देश में ऐसे पढ़े हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर ज्ञान फैलते रहते हैं। तो ये कि कैसे जब हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में लगे थे, इसी टाइम मीडिया का एक सेक्शन हमारे ही वैज्ञानिकों का हौसला तोड़ने में लगा था। उनकी हरकतें देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कुछ लोग अपनी पॉलिटिकल हेट में इतने अंधे कैसे हो सकते हैं कि वो देश के ही फेल हो जाने की बद्दुआ करने लगे। हमारे यहाँ नफरत इतनी फैल चुकी है, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों का बायकॉट कर रहे हैं। कुछ मीडिया वाले सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, लेकिन कुछ यूट्यूबर चंद पैसों के लिए ऐसी पिक्चरों का प्रमोशन कर रहे हैं। आखिर क्यों भाई, क्यों ऐसी पिक्चरों का प्रमोशन कर रहे हो जो हमारे यहाँ हेट फैला रही हैं? चंद पैसों के लिए क्यों ये सब कर रहे हो? हमने अपने यहाँ तो 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई। हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है, ये आदमी 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दिए। भाई क्या कुत्ते बिल्लियों को भी लगा दिए? भाई कौन सा सस्ता नशा करके आते हो? यहाँ पे बोल रहा है 200 करोड़ बुराई नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की तारीफ और बुराई है। मगर पता है यहाँ पे बोल रहा है 140 करोड़। G20 की मेजबानी जब भारत को मिली तो बजाय ये सोचकर खुश होने के कि भारत ने हाल फिलहाल में इतने बड़े इवेंट को होस्ट नहीं किया, कुछ लोग इस बात का मजाक बना रहे थे कि भाई देखो भारत मंडपम के एक पंडाल में पानी इकट्ठा हो गया। मैं पूछता हूं आपसे, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए और कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप घर वालों की हेल्प करोगे, इस बात पर दुखी होंगे, या दूसरे कमरे में बैठकर अपने ही मां बाप का मजाक उड़ाओगे कि देखो बढ़िया हुआ? ये लोग खुद को ज्यादा ही होशियार समझते थे, हो गई ना गड़बड़।
बिल्कुल, हमारे देश में G20 की मीटिंग हुई, इतनी बड़ी मीटिंग हुई, पूरी दुनिया से लोग आए, उनको सोने के बर्तनों में खाना खिलाया गया, उनके साथ सेल्फी ली गई, बिल्कुल हमें बहुत खुशी मिली। लेकिन वेल उसी में से कुछ लोग ऐसे आए थे जिस धर्म के लोग हमारे देश में भी रहते हैं, लेकिन उनके साथ ही क्यों गलत किया जाता है, उनको गाली दी जाती है, कुछ लोग उनको अपने पास खड़ा करना पसंद नहीं करते हैं। उस टाइम पे चंपू चमनपरास, उस टाइम पे तुम कहाँ होते हो बे? उस टाइम पे क्यों नहीं कुछ बोलते हो? अबे उस टाइम पे बोलोगे भी कैसे? क्योंकि डैडी तुम्हारा इतना पिछवाड़ा लाल करेंगे, इतना पिछवाड़ा लाल करेंगे कि सारी रवन्नक पिछवाड़े की गायब हो जाएगी तुम्हारी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। लवणेन भोज्यम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बस गाइस, ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। कोई भी आदमी इस वीडियो को अपने गुर्दे और फेफड़ों पे मत ले, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई गई है।